दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे जो हैं लगभग स्पष्ट हो गए हैं। बीजेपी दोहरा शतक मारते हुए नजर आ रही है, तो वहीं आरजेडी जो है महागठबंधन 50 का आंकड़ा भी छूता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बिहार के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का क्या हाल है। वो खेसारी लाल यादव जो बिहार में ट्रेंडिंग स्टार बताए जाते थे, एक छोटी सी लड़की से हारते हुए नजर आ रहे हैं छपरा में। बुरा हाल हो गया। जिस लड़की का कोई जनाधार नहीं था, वो लड़की बीजेपी की छोटी कुमारी आरजेडी को हराती हुई नजर आ रही हैं, यानी खेसारी लाल यादव को हराती हुई नजर आ रही हैं। मेरे सहयोगी बिहार की राजनीति में बिहार पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आए अनुपम प्रसून जी। अनुपम प्रसून जी, क्या हाल हो गया है खेसारी लाल यादव का। यहाँ देखिए। देखिए आप इतना तो संदीप सबको समझ में आ चुका होगा कि बड़बोलापन कभी भी चुनाव नहीं जितवा सकता है। खेसारी लाल यादव का बड़बोलापन तो पूरे चुनाव में आपने देखा। जिस छोटी कुमारी से ये हारे हैं, जरा उनका इतिहास भी उठाकर देख लीजिए। कभी भी डायरेक्ट फाइट वाली किसी भी इलेक्शन में उनका अभी तक वो नहीं उतरी थी। यानी अनुभव के आधार पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल शून्य। खेसारी के बारे में लोग कह सकते हैं कि उनके पास भी कोई अनुभव नहीं था, लेकिन खेसारी लाल यादव 2015-16 से अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। पहले यूपी से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे थे। 2017 में दाल नहीं गली, 2022 में दाल नहीं गली, तो अब इनकी दाल गली कहाँ? आरजेडी में जाकर। पहले इनकी पत्नी चुनाव लड़ने वाली थी, चंदा देवी, लेकिन वो किसी कारणवश हो गया उनका नॉमिनेशन। जब लगा कि फंस जाएगा तब खेसारी लाल यादव खुद उतरे और देखिए 7304 वोटों से ये हारे हैं। 7304 वोटों से। अगर दोस्तों दर्शकों आप जब देखेंगे बिहार विधानसभा, किसी भी विधानसभा चुनाव में 7300 वोट बड़ा एक निर्णायक होता है। मतलब एक बहुत मार्जिन होता है, जमीन आसमान का फर्क कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज कि जिस छोटी कुमारी को कोई अनुभव नहीं था इस तरह के डायरेक्ट इलेक्शन का, उस छोटी कुमारी ने ये समझ लीजिए कि आप पूरे राउंड में जितने भी राउंड हुए, अगर उसमें सिर्फ 4 या 5 राउंड को छोड़ दे तो कभी भी खेसारी लाल यादव को सांस लेने की फुर्सत नहीं दी। मतलब हमेशा पीछे ही रखा। आपके पास इतना बड़ा स्टारडम किस काम का, आपके पास इतना बड़ा नाम किस काम का, आपका बड़बोलापन, आप एकदम निचले स्तर पर आ गए, वो भी आपके किस काम का। आपने इस चुनाव में क्या कहा कि पत्नी को मैं घर में पत्नी समझता हूं, बाहर बहन जैसा देखता हूं। लेकिन फिर भी आप देखिए, आपके इतने बयानों के बावजूद, आप राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं, इसके बावजूद मंशा देखिए, मंशा पब्लिक ने समझ लिया और पब्लिक ने जान लिया कि आप जो करने जा रहे हैं ना, या आप जो करना चाहते हैं, या जिसके इशारे पर जो आपके आका हैं, जो आपके अध्यापक हैं, प्रिंसिपल साहब हैं जिन्होंने आपको सिखा कर भेजा है कि हिंदुओं के ऊपर जितना बोलना होगा बोलना, मुसलमानों को छूना मत, वो पब्लिक समझ गई। और हैरानी की बात यह है कि जहां से ये हारे हैं ना, जिस जगह से, अब ये समझ लीजिए कि एक बड़ा माइनस पॉइंट आपको बताते हैं इनकी हार के पीछे जो रहा आरजेडी के लिए और खासतौर पर खेसारी लाल यादव के लिए। क्या रहा जानते हैं दर्शकों? इनको यादवों ने भी वोट नहीं किया, इनको राजपूतों ने, तो खैर राजपूत तो पूरी तरह छोटी कुमारी के साथ थे क्योंकि वहां राजीव प्रताप रूडी सीटिंग एमपी हैं, लेकिन उसके अलावा मुसलमानों का भी पूरा वोट इनको नहीं हासिल हुआ। अगर सिर्फ मुस्लिम और यादव इकट्ठा हो जाते तो भी अच्छी स्थिति में आते। अब देखिए, इनको कुल वोट पड़े 49,917, कुल इनको इतना वोट पड़े। लेकिन अब जब आप देखेंगे उस पूरी सीट का समीकरण, तो आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब यह है 49,000 वोट आने का मतलब करीब 50,000 पकड़ लीजिए आप। 50,000 वोट आने का मतलब सीधा सीधा है, और वो मतलब क्या है? 52,000। 52, हालांकि अभी चल रहा है वहां पर राउंड जो आपने खोला है, ये अपडेट हुआ है, अभी अपडेट हुआ है 52,000। हाँ, लेकिन ये हार चुके हैं चुनाव। जो हमारे पास अपडेट है उसमें ये चुनाव हार चुके हैं। अनुपम जी, अब यहाँ मेरे आपसे 2 सवाल है, मैं बीच में आपको रोकूंगा। मार्जिन बड़ा हल्का नजर आ रहा है। शुरुआत में खेसारी लाल यादव की जो स्थिति, मैं और आप छपरा में रहे, ग्राउंड जीरो पे घूमे, लोगों से बातचीत की, तो कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रही थी। क्या होता है जिनके राम 7,000 का जिक्र कर रहे थे, वे देखिए करीब करीब 8,000 की मार्जिन हो गई। मतलब ये 8,000, अभी ये और बढ़ेगा धीरे धीरे। जैसे मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि जितने भी यादव थे या जितने भी मुसलमान थे, अगर 100% इनको वोट किया होता तो इसके पीछे तो इसका नतीजा ये होता कि खेसारी लाल यादव एक बड़े अंतर से, अभी ये ठीक उल्टा होता, कम से कम उल्टा होता है यहाँ पर। अब देखिए, इसके आप कुछ और भी बात कहते हैं। जैसे जयप्रकाश सिंह जनसुराज पार्टी से उतरे, इनका पुराना इतिहास रहे, चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा जब आप देखिए, हालांकि इस सीट पर जब आप देखेंगे तो कोई बड़ा मतलब चेहरा ऐसा नहीं था जो मुस्लिम कैंडिडेट हो। एक यहाँ पर एमडी सुल्तान हुसैन, लेकिन कोई भी बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं था। आप सोचिए 2055 तो नोटा में लोगों ने वोट किया है।
तो दर्शकों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, खेसारी लाल यादव का असली नाम शत्रुघ्न यादव है, जो कि आरजेडी से चुनाव मैदान में उतरे थे। तो मैंने वो आपको समीकरण बता दिया। अब दूसरी चीज देखिए, खेसारी लाल यादव के लिए एक सीख भी है। सीख क्या है कि कभी भी जब आप चुनाव लड़ने उतरे, आप चाहे जिस भी पार्टी से उतरे, अपना वजूद नहीं भूलना चाहिए। खेसारी लाल यादव वो वजूद भूल रहे थे। उनका वजूद, उनको भोजपुरी दर्शकों ने सुपरस्टार बनाया, उनको ट्रेंडिंग स्टार बनाया, लेकिन आप उन्हीं दर्शकों को चुनौती दे रहे थे। आप कहते हैं पब्लिक के बीच, पब्लिक डोमेन में आपके बयान क्या है? आप बयान में ये कहते हैं कि अरे मैं तो सोता रहता हूँ तो मुझे पैसे आते रहते हैं, खेसारी का गाना चलता रहता है, किसी के कहने से, देखने से, ना देखने से क्या फ़र्क पड़ता है। आपका ये बयान बताता है कि आप अहंकार में डूबे हुए हैं। इन्हीं की पार्टी के, मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, इन्हीं की पार्टी के मुकेश सहनी ने मीडिया वालों को क्या कहा? चप्पल से मारेंगे, ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ कर देंगे। बोला, हिम्मत कैसे हो गई? आज मतलब वो सीट गिन रहे हैं, अंडा सीट के नाम पर उनको जो बिहार की पब्लिक ने अंडा थमा दिया है। अहंकार, अहंकार जब जब सिर चढ़कर बोलता है तो यही हालत होती है जो मुकेश सहनी की हुई और जो खेसारी लाल यादव की हुई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लोग कहते हैं ना कि बीजेपी लोगों को जातियों में बांटती है, धर्म के आधार पर बांटती है। अगर लोगों के मन में ये अभी तक एक तरीके से लोगों का परसेप्शन बनाने की साजिश है पूरे देश में कि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं करता। आज जो छपरा सीट पर ट्रेंड आया है और बिहार का रिजल्ट आया है, उससे ये पता चलता है कि मुसलमान भी बीजेपी को वोट करता है और यादव भी बीजेपी को वोट करता है। अब आप पूछेंगे कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जहाँ से खेसारी, मतलब सारण की बात करते हैं, सारण में ही जो आसपास की सीटें हैं, एक एग्जांपल छोटा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए, अपर कास्ट की भी जीत हुई है, अति पिछड़ा की भी जीत हुई है, दलित भी जीते हैं। इस तरह से जैसे सिवान सदर से मंगल पांडे जीते, अपर कास्ट के। गोरिया कोठी से देवेश कांत सिंह जीते, दरौंदा से करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह जीते, बड़हड़िया से जेडीयू के इंद्रदेव पटेल जीते, दरौली से विष्णुदेव पासवान जीते, महाराजगंज से हेम नारायण शाह जीते। मतलब इसमें अति पिछड़ा भी जीता, अपर कास्ट भी जीता, मतलब राजपूत की भी जीत हुई, कुर्मी की भी जीत हुई। आप अंदाजा लगा कर देखिए बीजेपी ने कितना बैलेंस करके कि कोई हम पर ये आरोप ना लगाए, और उसी का नतीजा ये रहा कि आज बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ, एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। अब सोचिए कि सिर्फ 50 सीटों के भीतर समेट देना। अब स्थिति जानते हैं क्या हो गई है? स्थिति ये हो गई है कि तेजस्वी यादव को जो आरजेडी की अपनी सीटें आ रही हैं, जो उसके पास जो सीटें थी, पिछली बार बड़ी पार्टी बनी थी, 71-72 सीटें आई थी, हालांकि पहले 75 आई थी, 71 आई थी, बाद में 4 आ गए थे एआईएमआईएम से। स्थिति ये है कि इस बार नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं मिल पाएगी। आप वो देख लीजिए, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तक आफत आ गई है, ऐसी स्थिति हो गई। अनुपम जी, आखिरी सवाल मेरा आपका रहेगा खेसारी लाल से, क्योंकि यहाँ एक उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी बड़ी चुनावी सभा की है और लालटेन टांग के कहे कि भैया खेसारी की जीत पक्की है, इन्हें जीत की माला पहना देता हूँ। 2027 में यूपी में चुनाव है, क्या प्रभाव था उनका जो छपरा में पड़ा? उनका प्रत्याशी खेसारी लाल यादव मित्र भाई हार गया। आप देखिए, पवन सिंह यहाँ गए इस खेसारी लाल यादव की सीट पर, योगी आदित्यनाथ ने ही इसके आसपास के इलाकों में प्रचार किया। देखिए, हम तो उस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। योगी जिन इलाकों में गए, पहली बार इतिहास में ऐसा रहा है कि 100% स्ट्राइक रेट, 100%। मतलब जिन सीटों पर, एग्जैक्ट जिन सीटों पर या जिन सीटों के लिए या जिन सीटों के उम्मीदवार योगी के मंच पर आए, वो सब के सब जीत गए। जनता ने उनको टिक कर दिया, उनको विधानसभा भेज दिया। ये एक चमत्कार था, उस पर हम डिटेल में आगे किसी और वीडियो में बताएंगे। लेकिन फिलहाल खेसारी लाल यादव की बात करनी ज़रूरी है, इसलिए कि आपका स्टारडम, आपका अहंकार बन चुका था और वो अहंकार आपके सिर आंखों पर चढ़कर बोल रहा था। नतीजा कि आप पब्लिक को समझते थे कि पब्लिक तो बेवकूफ़ है, पब्लिक आपके गाने पे, आपके कमर मटकाने पर वोट दे देगी, लेकिन पब्लिक ऐसी नहीं है। जब वोट करने की बारी आती है ना, तो वो सोच समझकर और विकास के मामले पर ही वोट करेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो आज आरजेडी 30 सीटों के आसपास सिमट नहीं रही होती। पूरा महागठबंधन, सोचिए कि पूरा महागठबंधन का कुनबा 43-42 सीटों में सिमट रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए क्या स्थिति है। ये अहंकार की वजह से हुआ है। और जो ये लोग हेलीकॉप्टर में
मछली खा रहे थे ना कि 10 मिनट की फुर्सत मिला है, हमने सोचा कि खाना खा लेते हैं, और उसमें खाना खाकर मछली दिखा रहे थे पिछले साल ये लोग नवरात्र में। आज पब्लिक ने उसका भी हिसाब चुकता कर लिया है। मतलब स्याही देखिए, मैं वोट देकर आया हूँ, ये स्याही लगी है ना उंगली पे, जब ये उंगली स्याही लगी उंगली पब्लिक टेढ़ी करती है तो इसी तरह गद्दी से उतार कर फेंक देती है। देखिए क्या हाल हुआ है खेसारी लाल यादव का चुनाव में, कि खेसारी लाल यादव जो राम मंदिर के विरोध की बात करते हैं, सनातन के विरोध की बात करते हैं, उन्हीं बिहारियों ने बता दिया है कि वो सनातन का विरोध नहीं सहेंगे, राम मंदिर पर सवाल अब नहीं सहेंगे, और वही एक मुख्य कारण है जो यहाँ खेसारी लाल की हार से जोड़ा जा रहा है। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, एनडीए की जीत से आप अगर खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। जो लोग विपक्षी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि वोट चोरी बीजेपी ने यहाँ पर की है, उस पर भी क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। धन्यवाद।